Hello friends, welcome to my YouTube channel Ekagre Study. This is 10th chapter of NCERT Class 6 Science, Motion and Measurement of Distances. यानी गति और दूरियों का मापने का क्रिया। दूरियों को कैसे नापा जाता है उसको देखेंगे हम लोग, डिस्टेंस को। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के किस्से, कैसे कैसे यातायात कब कब डेवलप हुआ उसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900s, डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। अर्ली ईयर्स ऑफ 1900s का मतलब हो गया 1901 से लेके 1950 तक, और इस दौर में एरोप्लेन्स का डेवलपमेंट हुआ था। इन 20th सेंचुरी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट। अब 20वीं शताब्दी में जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन का डेवलपमेंट हुआ, मोनोरेल का डेवलपमेंट हुआ, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स का भी डेवलपमेंट हुआ, फिर से स्पेस क्राफ्ट का भी डेवलपमेंट हुआ, जो भी व्हीकल स्पेस में जाता है उसका डेवलपमेंट हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम मेजरमेंट्स, यानी कुछ मापने की क्रियाएं। मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नॉन क्वांटिटी। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। और मेजरमेंट यानी मापने की क्रिया किस चीज़ को कहते हैं? हम लोग किसी चीज़ को कैसे नापते हैं? तो मेजरमेंट जो होता है किसी अननोन क्वांटिटी का किसी नॉन क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन होता है। अननोन क्वांटिटी हो गया जिस चीज़ का क्वांटिटी हम लोग को पता नहीं है। जैसे कोई बड़ा सा स्टिक है या रॉड है, उसका हम लोग को पता नहीं है कितना लेंथ है, तो उसको हम लोग कैसे नापेंगे? तो हम लोग के पास जो नॉन क्वांटिटी है, जैसे हम लोग का उंगली हो गया या बीता हो गया या हाथ हो गया, एक हाथ दो हाथ करके नापा जाता है, तो इसका यूज करके हम लोग उस अननोन क्वांटिटी को नापेंगे। इससे उसको कंपैरिजन करेंगे कि मेरे हाथ से कितना गुना हो रहा है, कितना बार मेरा हाथ उसमें फिट हो जा रहा है। उस प्रोसेस को हम लोग मेजरमेंट कहेंगे। और जो फिक्स्ड क्वांटिटी है, जैसे हम लोग का हाथ जो है फिक्स्ड क्वांटिटी है, तो इससे हम लोग फिक्स कर करके एक हाथ दो हाथ तीन हाथ करके मेजर कर रहे हैं, तो ये जो फिक्स्ड क्वांटिटी है एक हाथ, इसको हम लोग यूनिट कहेंगे मेजरमेंट का। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स, नंबर इनटू यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी जो मेजरमेंट का रिजल्ट जो होता है, जैसे हम लोग 10 हाथ मेजर किए हैं उस रॉड का, तो 10 हाथ रिजल्ट आया, तो ये जो रिजल्ट है 10 और हाथ, वो जो है इसमें नंबर भी है 10, हाथ जो है मेजरमेंट का यूनिट है। ये दो चीज़ से मिलके बना होता है, जिसमें नंबर इस चीज़ को बताता है कि जो अननोन क्वांटिटी था, जो रॉड था, रॉड का लेंथ, वो नॉन क्वांटिटी के कंपैरिजन में, नॉन क्वांटिटी हम लोग का हाथ हो गया, इसके कंपैरिजन में कई गुना है, उस चीज़ को नंबर रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल में दिया गया है द लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू 12 लेंथ्स ऑफ योर फुट, 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। अब जैसे किसी रेक्टेंगुलर रूम का हम लोग मेजर किए, 12 फुट उसका लेंथ आया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जितना उसका किनारे किनारे हम लोग पैर से घूम के मेजर किए, तो 12 फुट का उसका लेंथ आया, जिसमें 12 जो है एक नंबर है और फुट लेंथ जो है यूनिट जो हम लोग सेलेक्ट किए थे मेजर करने के लिए, वो है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, यानी नापने का क्रिया में जो भी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब क्या है? तो स्टैंडर्ड यूनिट्स उस यूनिट्स को कहते हैं जो यूनिट सार्वजनिक सेलेक्टेड है, जिसका यूज सब जगह होता है, जिसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है कि इतना दूर के लेंथ को हम लोग 1 मीटर कहेंगे, इतना भार वाले वेट को हम लोग 1 kg कहेंगे। वो स्टैंडर्ड है, वो हर जगह लागू होगा, यूनिवर्सल है। तो दिया हुआ है इन एंशिएंट टाइम्स द लेंथ ऑफ ए फुट, द विड्थ ऑफ ए फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। पहले के ज़माना में तो स्टैंडर्ड यूनिट था नहीं। स्टैंडर्ड यूनिट में जैसे किलो हो गया, मीटर हो गया, जो हर जगह यूज होता है। तो पहले का लोग कैसे यूज करता था किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए? तो लोग अपने फुट का लेंथ का यूज करता था यूनिट के तौर पे, यानी पैर के लंबाई का यूज, अपना पैर कितना बड़ा है। फिर से अपने फिंगर के चौड़ाई का यूज करता था लोग यूनिट के तौर पे, उंगली कितना मोटा है, उससे लोग छोटा छोटा चीज़ को नापता था कि हाँ 4 अंगुल 2 उंगल ऐसे कहा जाता है ना, तो फिंगर का यूज किया जाता था। फिर से अपने स्टेप का जितना बड़ा डेग होता है उसका डिस्टेंस, एक पैर और दो पैर आगे पीछे करके जो डेग बनता है उसके डिस्टेंस का यूज करता था लोग, 1 डेग 2 डेग 3 डेग ऐसे बोला जाता है, तो मेजर करने के लिए। नेक्स्ट दिया है द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। अब कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था
हड़प्पा सभ्यता जो सब था, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, उस समय का लोग ज़रूर ही कोई स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करता होगा। जैसे कोई, अभी हम लोग को पता नहीं है कि उस समय का स्टैंडर्ड यूनिट को क्या कहा जाता था। जैसे हम लोग वेट के स्टैंडर्ड को किलो कहते हैं, या लेंथ को मीटर कहते हैं, किलोमीटर कहते हैं, इस समय कहते हैं। तो पहले के ज़माना का भाषा हम लोग को पता नहीं है, उस समय का हड़प्पा सभ्यता का। तो लोग अनुमान लगाता है कि उस समय भी स्टैंडर्ड यूनिट रहा होगा मेजर करने के लिए। काहे ऐसा अनुमान लगाता है? क्योंकि खुदाई में जो भी ईंट वगैरह ये सब मिलता है, वो सब एकदम एक दूसरे के बराबर मिलता है। तो कोई यूनिट रहा होगा मेजर करने के लिए, तभी तो लोग एक बराबर सार, जितना जगह ईंट मिला है सब एक के बराबर है, कि उतना ही बराबर का ईंट ईंट बनता था। लोग मेजर करता होगा ज़रूर। या बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर मिला होगा, क्राफ्टेड स्टोन मिला होगा, उससे लोग अनुमान लगाया होगा कि ज़रूर कोई ना कोई स्टैंडर्ड यूनिट पहले भी रहा होगा। नेक्स्ट दिया है अ क्यूबिट इक्वल टू लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स, यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट एंड वाज आल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब एक क्यूबिट अपने उस लेंथ को कहा जाता है जो हम लोग के केहूनी से लेके फिंगर के टिप तक, यानी उंगली के टिप तक के डिस्टेंस को एक क्यूबिट कहा जाता है। और इस यूनिट का यूज पुराने ज़माने में इजिप्ट में होता था, और धीरे धीरे दूसरे जगह भी होने लगा। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। और पैर का जो लंबाई है, जो पहले फुट का लेंथ का जो यूज किया जाता था, बहुत आदमी का 5, 7, 4, 3 ऐसे रहता है पैर का लंबाई। तो अलग अलग रीजन में ये लंबाई वेरी करता था। यार्ड इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ आउट स्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स। अब अगर हम लोग अपने हाथ को सामने की तरफ पूरा उठाकर खोलें कंधा के बराबर, तो फिंगर टिप से लेके, उंगली के टिप से लेके हम लोग के ठुड्डी तक के डिस्टेंस को 1 यार्ड बोलेंगे। और यार्ड का मतलब गज होता है। और पहले ज़माने में जो रोमन्स थे, वो अपने स्टेप्स यानी पैर का जो डेग होता है उससे, या अपने पेस से नापते थे, गति से किसी चीज़ को। गज का यूज कपड़ा वपड़ा के नापने में, उसका लेंथ के लिए यूज होता था। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वर एन अंगुल, फिंगर और अ मुट्ठी, फिस्ट। और पुराने ज़माने में हम लोग के भारत में ही किसी छोटे चीज़ को नापने के लिए हम लोग अपने उंगली का यूज करते थे, जिसको अंगुल बोला जाता था। 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, ठीक है। और मुट्ठी का यानी फिस्ट का यूज किया जाता। फिस्ट मतलब मुट्ठी होता है। इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। अब 1790 में फ्रेंच लोग जो है किसी भी चीज़ को के मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट सबको बनाए, जिसको हम लोग मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. The system of units now used is known as International System of Units, SI यूनिट जिसको बोला जाता है। अब जैसे जैसे वर्ल्ड डेवलप हुआ, तो पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया, दुनिया में लोग एक देश से दूसरे देश में जाने लगे, व्यापार बढ़ा, तो एक व्यापारी इस देश का दूसरे देश में जाता था व्यापार करने के लिए। तो अलग अलग देश में जब देखा गया कि दूसरा दूसरा मेजरमेंट का यूनिट है, जैसे अगर एक हाथ यहाँ पे कोई लेंथ है, तो वहीं एक हाथ दूसरे देश में ज़्यादा हो जाता था, या और जगह दूसरे देश में कम हो जाता था, तो व्यापार करने में ही कठिनाई होता था, क्योंकि लोग वहीं पे व्यापार करना चाहेंगे जहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा। तो दुनिया में पूरा दुनिया भर का साइंटिस्ट लोग मिल के कुछ स्टैंडर्ड यूनिट का निर्माण किया, जो कि सारा दुनिया में यूनिफॉर्मिटी लाएगा, यानी एकरूपता लाएगा, यानी सब जगह उसी यूनिट का यूज किया जाएगा। उसी यूनिट के सिस्टम को जो है एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। अब जैसे में दिया हुआ है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यानी लंबाई का जो एसआई यूनिट है जो कि पूरे दुनिया में स्टैंडर्ड माना जाता है, वो क्या है? मीटर है। 1 मीटर लेंथ जो है हर दुनिया में उतना ही बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में 1 मीटर लेंथ कुछ और हो गया और अमेरिका में गए तो 1 मीटर लेंथ कुछ और हो गया। उसका मेजरमेंट का वैल्यू दिया गया है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ इन किलोमीटर केम, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब कोई बड़ा डिस्टेंस को जब मेजर करना होता है हम लोग किलोमीटर का यूज करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी लंबाई को नापने का सही तरीका क्या है। अ टेलर यूजेज अ टेप वेयर एज अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रॉड। अब जो टेलर जो है कपड़ा सिलने वाला आदमी, वो टेप का यूज करता है। जैसे कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं टेप है,
और जो मर्चेंट है, व्यापारी लोग है, वो मीटर रॉड का यूज करता है। जैसे दुकान पे जाइएगा कपड़ा के तो व्यापारी है, तो दुकानदार जो है मीटर रॉड का यूज करता है कपड़ा को नापने के लिए। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। अब जब भी हम लोग लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हो, किसी लंबाई को नाप रहे हो, तो कुछ कुछ चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट में है प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट एलोंग इट्स लेंथ, यानी स्केल को जिससे हम लोग मेजर करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट का हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उसके एकदम पैरेलल रखना है, उसके ऊपर उसको उससे एकदम कांटेक्ट में सटा के, जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं। ऐसे नहीं रखना है जैसा इस फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पे टेढ़ा रखा है तो यहाँ पे करेक्ट मेजरमेंट नहीं आएगा इसके लेंथ का, जो ऑब्जेक्ट का हम लोग लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं। सेकेंड है इन सम स्केल्स द एंड में बी ब्रोकन, जीरो मार्क माइट नॉट सीन क्लियरली, इन सच केसेज अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल एंड यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल। कुछ कुछ स्केल में क्या होता है कि उसके जीरो मार्क के तरफ का पार्ट टूट गया रहता है, तो उसमें जीरो मार्क तो क्लियरली दिखाई नहीं देगा, तो उस केस में हम लोग जीरो मार्क से मेजरमेंट तो कर नहीं सकते हैं, तो अवॉइड करेंगे। तो जहाँ से फुल मार्क उसमें दिया हुआ है, जैसे 1 से, इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं 1 से मेजरमेंट शुरू कर रहा है, जीरो मार्क नहीं दिख रहा है, तो 1 2 3 4 फुल मार्क से हम लोग मेजर करना शुरू करेंगे। थर्ड में जो दिया हुआ है योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। अब हम लोग का आँख जो है एकदम जहाँ से मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं जिस पॉइंट से, उसके एकदम फ्रंट में होना चाहिए। अगर हम लोग तिरछे देखें तो हो सकता है हम लोग स्केल को गलत जगह प्लेस कर दें, या थोड़ा 1 यूनिट 2 यूनिट घसक जाए स्केल, तो अच्छा से एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, जो बी वाला पोस्चर है वो एक्यूरेट पोस्चर है, जो बीच का देख रहा है एकदम सामने देख रहा है। नेक्स्ट दिया है वी मेजर लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन बाय यूजिंग फ्लेक्सिबल थिंग्स लाइक स्ट्रिंग। अब किसी भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन का जब मेजरमेंट करना हो तो हम लोग उसके लिए फ्लेक्सिबल कोई वस्तु का यूज़ करते हैं, जैसे कि धागा हो गया। जैसे टेढ़ा रॉड का मेजरमेंट करना हो, टेढ़ा रॉड को नापना हो कि कितना लंबा है, तो हम लोग स्केल से तो उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्केल एकदम उस पर फिट नहीं बैठेगा क्योंकि वो टेढ़ा है। तो हम लोग धागा का यूज करेंगे वहाँ से, क्योंकि धागा फ्लेक्सिबल है, उसके लेंथ में एकदम फिट बैठ जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा हम लोग धागा को कर सकते हैं तो उसके एकदम आकार में धागा फिट बैठ जाएगा। तो हम लोग पहले उसके आकार का धागा देख लेंगे और उस धागा को सीधा करके फिर स्केल से माप लेंगे कि कितना बड़ा है, तो उसके रॉड का लेंथ हम लोग को पता लग जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग थिंग्स अराउंड अस, यानी हम लोग के चारों तरफ जितना भी घूमता हुआ वस्तु है उसके बारे में। मोशन सिम्स टू बी सम काइंड ऑफ ए चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, यानी मोशन देखने में कैसा लगता है, गति देखने में कैसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। यानी ऑब्जेक्ट है पहले इस टाइम पे, मतलब जिस टाइम से हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर कहीं और था, फिर थोड़ी देर बाद कुछ टाइम बीता, कुछ और टाइम आगे बढ़ा तो वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ और हो गया, कहीं से कहीं और जा रहा है। अब पोजीशन हम लोग ऑब्जेक्ट जहाँ दिखाई दे रहा है उस जगह को कहते हैं पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट दिया है टाइप्स ऑफ मोशन, यानी गति के प्रकार। अब कितना टाइप का मोशन होता है, फर्स्ट में दिया है रेक्टिलिनियर मोशन। ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अब जब भी कोई वस्तु सीधा लाइन पे, उसका मोशन जो है सीधा लाइन पे हो, एकदम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो, जैसे सीधा जा रहा हो कहीं, तो उस टाइप के गति को हम लोग कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। उस टाइप के गति में जो ऑब्जेक्ट जो है एकदम सीधा चला जाता है और उसका पोजीशन जो है एक जगह से दूसरे जगह बदलता है, लेकिन वो सीधा एक लाइन पे रहता है सारा पोजीशन। सेकेंड में है सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर मोशन उसको कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ यानी सर्कल पे घूमता हुआ दिखाई देता है। जैसे अगर हम लोग किसी रोड़ा को, पत्थर को किसी धागा में बांध के अगर नचाएंगे, जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं, तो ये जो रोड़ा है 21 पाथ पे मूव कर रहा है, एक सर्कल बना रहा है घूमते हुए, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन, ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। और पीरियोडिक मोशन में जो है ऑब्जेक्ट जो है अपने मोशन को रिपीट करता है कुछ कुछ देर पे, ठीक है। अब इसमें हम लोग पेंडुलम का एग्जांपल ले रहे हैं। पेंडुलम में जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है, यानी अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है। अब जैसे पेंडुलम जो है, इसका पत्थर जो है पहले बार पॉइंट ए पे था, ठीक है, जब इसको छोड़ा गया तो मोशन में आ गया और ये पॉइंट बी पे गया, ठीक है। फिर बी से ही पॉइंट ए पे आया, यानी उसी पाथ पे ही चलते हुए पॉइंट ए पे आया और उतना ही टाइम में आया जितना टाइम में ए से बी तक गया था,
ठीक है। और फिर ए से बी जाएगा उतना ही टाइम में, या फिर बी से ए आएगा उतना ही टाइम में। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस ए से बी जा रहा है उस सेम टाइम में जा रहा है, यानी इसका स्पीड कांस्टेंट है। तो इसका स्पीड कांस्टेंट है, तो ए से बी जाने में या बी से आने में जो मोशन ये कर रहा है वो सारा मोशन क्या है, सेम है। यानी ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, पहले ए से बी गया फिर बी से ए आया, उसी टाइप का मोशन है। यानी उसी टाइप का बदलाव से ही जा रहा है, उसी टाइप के बदलाव से ही आ रहा है, यानी चेंज इन पोजीशन का बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहेंगे। अ स्टोन हैंग्स थ्रू ए स्ट्रिंग द होल सेट इज अ पेंडुलम। और पेंडुलम क्या होता है इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जब भी किसी रस्सी में धागा में हम लोग एक पत्थर को बांध देंगे तो उस सेट को, रस्सी और उस पत्थर के दोनों के सेट को हम लोग पेंडुलम कहते हैं। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑन ए फिक्स्ड एक्सिस। अब रोटेशनल मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नाचता है, स्पिन करता है एक एक्सिस पे। जैसे धरती जो है अपनी धुरी पे घूमती है और सूरज के आरी आरी भी चक्कर लगाती है। तो सूरज की आरी आरी जो चक्कर लगाती है वो हो गया सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर सर्कल में चक्कर लगाती है, इजूम कीजिए, इजूम करने का बात हम यहाँ कर रहे हैं, असल में वो एलिप्टिकल पाथ पे घूमती है धरती। तो मान लीजिए धरती अगर सूरज के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो सर्कुलर मोशन हो गया। धरती जो स्पिन कर रही है, घूम रही है अपने धुरी पे, नाच रही है, जैसे लट्टू नाचता है तो लट्टू स्पिन करता है, तो लट्टू एक धुरी पे घूमता है, तो उसमें लट्टू में जो मोशन जो हो रहा है वो रोटेशनल मोशन होता है। और वो भी धरती में जो स्पिन कर रही है, धरती अपने धुरी पे नाच रही है, वो भी रोटेशनल मोशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड। अगर गेंद जमीन पे डुगड़े वो भी रोटेशनल मोशन कहा जाएगा। उसमें दो टाइप का मोशन होगा, एक होता गेंद एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, उसका पोजीशन चेंज कर रहा है, और दूसरा एगो गेंद नाच भी रहा है उस जाने की क्रिया में। तो गेंद जो नाच रहा है ना एक जगह से दूसरे जगह जाने में, उस नाचने वाले मोशन को हम लोग, डुगड़ने वाले मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन, यानी गेंद रोटेट कर रहा है एक एक्सिस पे। नेक्स्ट दिया है द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट्स। अब जो भी चेंज इन पोजीशन में बदलाव होता है, ऑब्जेक्ट का पहले एक पॉइंट पे था पोजीशन, फिर दूसरे पॉइंट पे चल गया, अब उसके दूसरे पॉइंट पे उसका पोजीशन आ गया। तो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाने में, जैसे यहाँ फिगर में पॉइंट ए या पॉइंट बी दिया है, रेड कलर का जो ऑब्जेक्ट है पहले पॉइंट ए पे था, फिर दूसरा बार में पॉइंट बी पे गया। तो ये जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, इसको हम लोग, जो बदलाव हो रहा है इसको हम लोग कौन चीज़ से मेजर करते हैं, डिस्टेंस के थ्रू मेजर करते हैं। हम लोग कहते हैं ए से बी का जो डिस्टेंस है वो इसके पोजीशन में बदलाव जो हुआ है इतना ही डिस्टेंस का हुआ है, मतलब इतना ही दूरी का हुआ है। पहले पोजीशन ए था फिर पोजीशन बी हो गया।